I believe 92 is over. And sorry about yesterday that we couldn't do a session. Now, session 93, I will try to communicate to my best because evening, nowadays everybody is busy. So am I. So initially, as usual, वो लोग नहीं पहले मैं प्रेयर कर लूं कि आर्कएंजल माइकल रा वो सब सेशन देख रहे हैं कि घर वालों को, अपनों को, प्रियजनों को, के घर को, सबको सुरक्षित रखना, के पैसों को, प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना, ताकि सिक्योर फील करें और सिक्योर रहें। और आने वाले समय में इस सेशन को या लॉ ऑफ वन के किसी भी सेशन को देखने की वजह से उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्हें हमेशा सुरक्षित रखना और किसी भी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एंटिटी को उनके घर वालों के, उनके प्रियजनों के या उनके घर के आस-पास भी भटकने से रोकना। कोई आस-पास भी ना आए, इस तरह से सुरक्षित रखना। सोचे भी ना उनके पास आने की, सोचने से पहले डर जाए। सो पहले तो डॉन कार्ला के बारे में पूछता है कि उसकी तबीयत के बारे में और रा कहता है पहले से कुछ बेहतर लग रही है। और फिर डॉन पूछता है कि हमारा जो 5वीं घनत्वता का साथी है, वो कैसा है? तो रा कहता है वो अब साथ में है तुम्हारे और थोड़ा बौखलाया हुआ है कि वो करे क्या? उसे जो काम दिया गया है तुम लोगों की एकता को तोड़ने का, प्यार को तोड़ने का, तो क्या करे कि ताकि वो सफल हो सके? तो डॉन कहता है, अच्छा शुक्रिया। द फाउंडेशन ऑफ अ प्रेजेंट इल्यूजन वी हैव स्टेटेड प्रीवियसली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलैरिटी. I would ask then, since we have defined the two polarities as service to others and service to self, is there a more complete or eloquent or enlightening definition, or any more information that we don't have at this time on the two ends of the poles that would give us a better insight into the nature of polarity itself? तो डॉन कहता है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, वो तो है, जहां उसको रहने दो। तो हमें हमारे इस माया जाल की नींव के दो हिस्से समझ में आए और जिन्हें हमने अपनी तरफ से ये नाम दिया कि एक दूसरों की सेवा करना और एक अपनी सेवा करना। क्या इससे बेहतर क्या कोई और शब्द हो सकते हैं इसे समझाने के लिए या दर्शाने के लिए? और इस बारे में, इस ध्रुवीकरण, इस झुकाव के बारे में क्या कुछ और है जो हम नहीं जानते और हमें जानने की ज़रूरत है, जो हमें इस ध्रुवीकरण के स्वभाव के बारे में गहराई से बता सके? तो रा कहता है, it is unlikely there is a more pithy or eloquent description of the polarities of third density than service to others and service to self. Due to the nature of the mind body spirit complex's distortions towards perceiving concepts relating to philosophy in terms of ethics or activity. However, we might consider the polarities using slightly variant terms. In this way, a possible enrichment of insight might be achieved for some. गर्मी लग रही है, थोड़ा इधर कर लूं। तो रा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने जो नाम दिया है उससे बेहतर कोई नाम हो सकता है इस ध्रुवीकरण का, क्योंकि सही मायने में आपने उसे वही कहा है जो ये है। इसका जो स्वभाव है इस ध्रुवीकरण का, इस झुकाव का, वो यही है कि एक इंसान का झुकाव किस तरफ हो सकता है और वो उस बात को, उस फिलॉसफी को, मतलब समझदारी को या गहराई से किस तरह से समझ सकता है, अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को और
वो जो कर रहा है, सोच रहा है, उन सब चीज़ों को समझने का, गहराई से जानने का इससे बेहतर तरीका और उसका नाम हमें नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हम शायद उसके लिए एक थोड़ा-सा अलग नाम इस्तेमाल करें। अ, शायद उससे इसके अंदर और गहराई से संपूर्ण तरह से आप कुछ समझ सको और समझदारी को पा सको। आप मतलब शायद किसी और के लिए। कुछ लोग समझ जाएँगे, हो सकता है कुछ लोग ना समझें। One might consider the polarities with the literal nature. Sorry, I was just having coffee. One might consider the polarities with the literal nature enjoyed by the physical polarity of the magnet. The negative and positive with the electrical characteristics may be seen to be just as in the physical sense. तो वो कहता है कि ये जो ध्रुवीकरण है, इसे बिल्कुल सही मायने में अगर देखा जाए, तो एक चुंबक के 2 हिस्सों के साथ उसको कंपेयर किया जा सकता है, उसको उसके साथ मिलाया जा सकता है। जैसे कि एक चुंबक या एक बैटरी होती है ना, उसका एक पॉज़िटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो उस तरह से ये भी कुछ इसी तरह के हैं। इसके स्वभाव, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके तौर-तरीके फिज़िकल सेंस में तो कम से कम। It is noted in this context that it is quite impossible to judge the polarity of an act or an entity. Oh, just as it is impossible to judge the relative goodness of the negative and positive poles of the magnet. Beautiful. Well said, Ra. So, वो कहता है एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखो कि जैसे एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के आप नहीं बता सकते ना कि ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, या एक चुंबक के ये पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, देखने में दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह से कोई भी कर्म, कोई भी इंसान किसी को भी देख के ये जज नहीं करना चाहिए, या ये जज करना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आप उसको एक लेबल दे दो कि ये सर्विस टू सेल्फ वाला है या सर्विस टू अदर्स वाला है। ये नामुमकिन है कि आप ऐसा करो, और किस हद तक वो कौन-सी तरफ झुकाव है, वो भी कह पाना नामुमकिन है। Another method of viewing polarities might involve the concept of radiation absorption. Oh, that which is positive is radiant, that which is negative is absorbent. अच्छा, तो कहता है उसका देखने का सॉरी, उसको देखने का दूसरा नजरिया ये है कि इन झुकाव को या ध्रुवीकरण को देखने का, समझने का दूसरा नज़रिया ये है कि एक तो है रेडिएशन, मतलब रेडिएशन एज़ इन वो 5G वाली रेडिएशन नहीं, वो जो ऊर्जा फैलती है वो। और एक एब्ज़ॉर्प्शन मतलब सोख लेना, जैसे एक स्पंज होता है, वो पानी सोख लेता है। और रेडिएशन एक होता है, मतलब चेहरे के ऊपर एक तेज होता है। वो तेज इस तरह से फैलता है कि सब उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसको बोलेंगे रेडिएशन। योर फेस रेडिएट्स टुडे, राइट? एंड माय स्पेक्स डजंट। सो एक वो हो गया। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी की ऊर्जा को खींच कर अपने अंदर समा लेना, मतलब कि एक तो हो गया चमकता हुआ चेहरा, जिसमें से जैसे नूर होता है ना चेहरे के ऊपर, तो कुछ लोगों के चेहरों पर नूर होता है। वो होते हैं वो लोग जो पॉजिटिव की तरफ झुकाव है। जिन लोगों के चेहरों पर नूर नहीं होता, या जिनके ज़रूरी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो आम तौर पे ऐसा होता है, लेकिन यूँ कह लो कि कुछ लोग आपकी ऊर्जा को इस तरह से खींच लेते हैं अपने अंदर कि उनसे मिलने के बाद आपको थकावट महसूस होती है। उनसे बात करने के बाद आपको थकावट महसूस होती है। फ़ोन पे भी बात करो ना, थक जाते हो आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ,
थक जाती हूँ मैं उनसे बात करके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के ना उदास मन भी होता है ना, वो खिल उठता है, बिल्कुल ऐसे। तो वो कहता है कि वो जो तरीका है वो सबसे बेहतर तरीका है जानने का कि किसका झुकाव किस तरफ है। जो लोग, अगर मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग एब्जॉर्प्शन, जैसे एब्जॉर्बेंट, नेगेटिव इज एब्जॉर्बेंट, वो कह रहा है जो सर्विस टू सेल्फ वाले लोग होते हैं, वो आपकी ऊर्जा को क्यों खींचते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो प्यार वाली ऊर्जा, पॉजिटिव वाली ऊर्जा तो होती नहीं है। तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी तरह की कमी होती है। तो आपके अंदर से, और ऐसा नहीं है कि वो चेतन अवस्था में ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अवचेतन अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड से उनकी बॉडी की, उनकी माइंड की ऊर्जा आपकी ऊर्जा को खींचती है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा की कमी है, तो खींचती है। वो सूखा पड़ा हुआ है वहां। तो आपका जो इतना भीगा हुआ, लपलपाता हुआ जो ऊर्जा आपकी है, तो वो सूखा जो है वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और अम, आपको बहुत अलग अलग तरह से ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ये लगता है कि उन्होंने आपकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, बहुत सारे लोग, मुझे पता है, इस बात को नहीं समझेंगे, या उनके दिमाग में शक रह जाएगा। तो जैसे कि शादी होती है, एक आदमी और औरत की सुहागरात होती है। आम तौर पे जब औरत आती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई। और औरत की ऊर्जा को जब आदमी अपने अंदर सोख लेता है, औरत अपनी ऊर्जा देती है, रेडिएट करती है और वो एब्जॉर्ब करता है, तो घर में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। दूसरी तरफ कुछ औरतों के पांव ऐसे होते हैं कि उनके साथ, और जरूरी नहीं है सिर्फ औरतों के साथ होता है, आदमियों के साथ भी होता है। अगर उस आदमी की ऊर्जा अच्छी होगी तो औरत समृद्ध होगी। अगर उस आदमी की ऊर्जा बुरी होगी तो समृद्ध औरत भी सड़क पे आ जाएगी, ये हाल हो जाता है। तो वो आदमी जो है वो सड़क पे आ जाएगा, घर-बार बिक जाएगा उसका, अगर उस औरत की ऊर्जा नेगेटिव वाली हुई। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये 2 बातें थोड़ी-सी मैं मिक्स कर रही हूँ सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए, ओके? आपको उदाहरण देने के लिए मैंने इसको जोड़ा है। आम तौर पे ज़रूरी नहीं है कि वो औरत या वो आदमी सर्विस टू सेल्फ वाला हो सकता है वो सर्विस टू अदर्स वाला हो सकता है इससे पहले वो सर्विस टू सेल्फ वाला रहा हो, पिछले जन्म में या किसी और जन्म में, तो उस वजह से उसकी ऊर्जा में वो कमी रह गई है। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, आपकी ऊर्जा, आपकी खुशहाली, खुश रहना, जैसे नजर लगना बोलते हैं, कि किसी ने बोला हाय हाय तुम तो बड़ी खुश हो गया बंटाधार। उसको तो, उसने तुम्हारी खुशी को एब्जॉर्ब कर लिया, तुम जो रेडिएट कर रहे थे ना, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये रेडिएट करना, ये एब्जॉर्ब करना, और बस अगले दिन हो गया, पल पड़ गया घर में बवाल, उसकी बात कर रही हूँ। खैर, तो डॉन कहता है, नाउ इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, प्रायर टू द वेलिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल पोलैरिटीज ऑफ रेडिएशन and absorption all existed in some part of the creation. But the service to others and service to self polarity that we are familiar with had not evolved and only showed up after the veiling process as an addition to the list of possible polarities. You might say that could be made in the creation. Is this correct? Ra says no. Okay. सो डॉन ये सोच रहा है और राज से पूछ रहा है कि अगर मैं सही समझा हूं, तो पर्दा लगने से पहले ये जो ध्रुवीकरण थे, उसके अंदर ये रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन भी था। कहीं न कहीं रचेता की रचना में
ये रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन भी था, लेकिन जिस ध्रुवीकरण से हम वाकिफ हैं कि दूसरों की सेवा करना या खुद की सेवा में लगे रहना, खुदगर्ज लोग, तो वो सिर्फ तब आया जब पर्दा लगा, ताकि ध्रुवीकरण की कुछ और मुमकिन कार्य हो सकें और रचेता को अनुभव हो सकें। तो रा कहता है नहीं, तुम गलत कह रहे हो। तो डॉन कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि सही क्या है। चाय कॉफी पीने के बाद मुंह सूख जाता है, सॉरी, और ग्लास इस वक्त यहाँ है नहीं। तो रा कहता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ पोलैरिटी as service to self and service to others from the beginning of our creation dwelt within the architecture of the primal logos. Before the veiling process, the impact of actions taken by mind, body, spirit upon their consciousness was not palpable to a significant enough degree to allow the expression of this polarity to be significantly useful. Over the period of what you would call time, this expression of polarity did indeed work to alter the biases of mind, body, spirit so that they might eventually be harvested. The veiling process made the polarity far more effective. तो वो कहता है ये ध्रुवीकरण का जो तुम्हारा वो बताने का तरीका है, इसका जो मतलब तुमने निकाला है, ये जो मतलब है, ये जब से हमारी रचना, रचेता की रचना शुरू हुई है, तब से जो पहला वाला लोगोस था उसके अंदर ये दोनों चीजें पहले से थी, शुरू से थी। पर्दा लगने से पहले इसका जो असर होता था, लोग या लोगों के कर्मों का जो असर होता था उनके चेतन मन पे, वो इतना ज्यादा सामने नजर नहीं आता था या महसूस नहीं होता था, ताकि नहीं होता था कि इस ध्रुवीकरण का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो सके या उसे अ, दर्शाया जा सके। ठीक है? तो बहुत सारा वक्त निकलने पर धीरे-धीरे आप जिसे वक्त कहते हो, ये ध्रुवीकरण का दर्शाना, एक्सप्रेशन ऑफ पोलैरिटी, मतलब इस ध्रुवीकरण को अपने तरीके से दर्शाना, वो एक शख्सियत के झुकावों को धीरे-धीरे बदलता गया, ताकि उनका हार्वेस्ट हो सके, उनकी कटाई हो सके, और कटाई हो सके ताकि वो अपना रास्ता चुने और इस तरफ या इस तरफ निकल लें। और पर्दा लगने पर ये और ज्यादा मुमकिन हो गया और ज्यादा असरदार हो गया। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। तो अगर मोटा मोटी कहूँ तो वो कह रहा है कि नहीं, ये पर्दा लगने के बाद नहीं आया, ये शुरू से था, लेकिन तब लोगों को पता नहीं चलता था कि ये किस तरफ है, क्योंकि इतना ज्यादा उसका असर ही नहीं होता था, क्योंकि सब तो एक दूसरे का दिमाग पढ़ सकते थे और सब अपना आगा पीछा देख सकते थे, समझ सकते थे। तो ये पर्दा लगने के बाद थोड़ा सामने ज्यादा आने लगा है, बाकी था तो ये पहले से। तो फिर डॉन पूछता है, आई माइट मेक द एनालॉजी देन इन दैट when a polarization in the atmosphere occurs to create thunderstorms, lightning, and much more activity, this more vivid experience could be likened to the polarization in consciousness, which creates the more vivid experience. Would this be appropriate? तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बारिश वारिश हो रही है या माहौल वैसा सा हो रहा है, लेकिन जब बिजली कड़कती है और वो बादल गरजते हैं और बहुत ज्यादा बिल्कुल सामने ऐसे नजर आता है, बारिश तो पहले भी हो रही थी लेकिन शायद तुम्हें सुनाई नहीं दी, लेकिन जब बिजली कड़की, बादल बरसे, बादल गरजे, तो वो
बहुत ज्यादा ऐसे सामने नजर आया और चमकदार सा, ऐसे बिल्कुल के हाँ भाई अब इसको तो नकार ही नहीं सकते। इसी तरह से ये जो ध्रुवीकरण था, ये चेतना में आ, बहुत ज्यादा साक्षात तब हुआ या सामने आया या दर्शाया गया कि उसे अब नकारा ही नहीं जा सकता था। कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो? तो रा बोला कि there is a shallowness to this analogy in that one entity's attention might be focused upon a storm for the duration of the storm. However, the storm producing conditions are not constant, whereas the polarizing conditions are constant. Oh, given this disclaimer, we may agree with your analogy. अ, कहता है वो जो उदाहरण तुमने दिया वो बहुत ऊपरी ऊपरी था, मतलब इस हिसाब से कि एक इंसान खिड़की में खड़ा, गरज रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, उसका ध्यान उसके ऊपर है, तो वो उतने समय के लिए जब बादल गरजे, बिजली चमकी, तो उसका ध्यान था तो उसने देखा। लेकिन आ, ये बादल गरजना और बिजली चमकना ये रोज तो नहीं होता ना, हर वक्त तो नहीं होता ना, ये तो कभी कभी होता है। जबकि ये ध्रुवीकरण के, सर्विस टू सेल्फ या सर्विस टू अदर्स के ध्रुवीकरण के हालात तो हर समय मौजूद है, हर पल मौजूद है। हर पल आप कोई ऐसा काम कार्य कर सकते हो, कोई कर्म कर सकते हो, कोई बात कह सकते हो, कुछ सोच सकते हो जो दोनों में से एक की तरफ हो। तो ये तो 24/7 है। तो इस छोटी सी बात को के अलावा तुमने जो कहा, हाँ, सही ही कहा। तो बस इस छोटी सी बात को ध्यान में रखना। तो डॉन कहता है, with the third tarot card we came to the first edition of archetypes after the veiling process, as I understand it, and I am assuming that this third archetype is, shall I say, loaded in a way so as to create, if possible, polarization, since that seems to be one of the primary objectives of this particular logos in the evolutionary process. Am I in any way correct on this? तो डॉन कहता है कि ये जो तीसरा कार्ड है ना टैरो का, पहला और दूसरा तो हो गया, इसके ऊपर जब हम आते हैं तो हमें समझ में आता है कि आर्कीटाइप्स का जो पहला अ, पहला तरीके का आर्कीटाइप पर्दा लगने के बाद वो ये है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो तीसरा आर्कीटाइप है, अ, उसके अंदर इतना कुछ है अम, गढ़ने के लिए, क्रिएट करने के लिए, कि अगर हो सका तो ध्रुवीकरण जो इन आर्किटाइप्स का मेन मुद्दा है, मूल मुद्दा है, अ, इस इस लोगोस का, हमारी आध्यात्मिक तरक्की में। तो हाई प्रीस्टेस के बाद ये जो तीसरा आर्किटाइप आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे मौके हैं, ताकि ये दोनों में से किसी भी तरफ उसे उपजाऊ बना सके। मतलब वो ये कार्ड इतना उपजाऊ है कि इसके अंदर से बहुत कुछ हो सकता है। तो रा कहता है कि तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले हम जरा कार्ला की तबीयत को देखना चाहते हैं, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा और दर्द हो रहा है जो रुक ही नहीं रहा है। तो जरा उसको पहले हम ठीक कर लें, उसके बाद तुमसे बात करते हैं। तो मैं ये सेशन अभी के लिए यहाँ पर खत्म करती हूँ। और वो वाला क्वेश्चन मैं देखती हूँ कि वो कार्ला से रिलेटेड है या नहीं। 25 मिनट हो गए हैं। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट शुरू करती हूँ 10 मिनट में रिकॉर्डिंग। See you soon.